परिवार एक साथ बैठते नहीं। और इतना इतना सब आराम का सामान। उस जमाने में जब जांते को चला करके आटा निकाल करके भी मैया और दादी बनाती थी, तब भी सामूहिक परिवार एक साथ बैठता था। एक साथ दादा दादी, दादा के 3 भाई, 25-50 लोगों की फैमिली, आनंद, उत्सव, मस्ती, संस्कृति। छोटे छोटे कबूतर खाने में, फ्लैटों में पड़े हुए कबूतर की तरह हम दो हमारे दो की जिंदगी। उसके बाद भी मरने का समय नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं। इज इट डेवलपमेंट? क्या इसको डेवलपमेंट कहते हैं? अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहते हैं? हमारे हृदय विकृत हो गए, परिवार टूट गए, अपनापन टूट गया, बच्चों के साथ लगाव टूट गए। पति पत्नी, अरे इतने बुक्स, इतने शास्त्र पढ़ते हो, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी शास्त्र हैं। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति भी शास्त्र की तरह हैं। कभी पढ़ने की कोशिश की? कभी माता पिता को पढ़ने की कोशिश की? कभी पुत्रों को पढ़ने का तुम्हारे पास समय रहा? डोंकी के लड़कों की तरह उनके पीठ पर बोझ दे करके 1.5 साल की उम्र से स्कूल भेजने के सिवा तुमने और कोई काम किया है उनके साथ? ये विकास है क्या? भारतवर्ष को सोचना नहीं चाहिए? चिंतन नहीं करना चाहिए? दवाई भी बढ़ती जा रही है और मर्ज भी बढ़ता जा रहा है, रोग भी बढ़ता जा रहा है। भाई दवाई बढ़े तो रोग तो कम हो। खर्च कर रहे हैं हम दवाइयों पर, बॉर्न बीटा और हॉर्लिक्स पिए जा रहे हैं, तो कुछ तो मजबूत बनो। अभी भी फूंक दें तो उड़ जा रहे हो। तो क्या यह विचार का समय नहीं है? क्या इस पर भारत के शिक्षाविदों को, भारत के मनीषियों को, भारत के लोगों को, भारत के पढ़े लिखे लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमारी भौतिक विकास बढ़ रही है पर हमारी आत्मिक शांति और मानसिक शांति खो रही है। हम बेचैन लोग हो रहे हैं। कभी डिप्रेशन नाम का इतना रोग सुना था इसके पहले? दादा दादी के समय में किसी को डिप्रेशन हो गया और डॉक्टर के पास ले गए। आज डिप्रेशन नाम की बीमारी, क्या बेटा क्या बेटी, क्या बहन क्या भाई, चारों तरफ जिनको देखो हर घर में 2 डिप्रेशन वाले मिल जाएंगे। वो मौसी का लड़का थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा है ना, वो बुआ जी का जो बेटी थी वो डिप्रेशन में चली गई। ये क्या है डिप्रेशन? कहां से आया? प्रगति इतनी, सामान इतने, चारों तरफ ग्लैमर इतना, सड़कें इतनी, मशीन इतने, और डिप्रेशन इतना। घटना चाहिए था। बैलों के सहारे खेती करके जो आनंद, गैयाओं का दूध निकाल के। मैं कोई ये नहीं कहता कि तुम प्राचीन जगत में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान के इन्वेंशन को मिटा दो, ये जरूरी है, रखे हो बड़ी अच्छी बात है, पर ये इन्वेंशन का प्रयोग करने के लायक तुम्हारी जो बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त होना चाहिए, उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? क्यों केवल फिजिकली अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में लगे हुए हो? अगर मेंटली वीक हो गए, जरा एक बात सोचो, मैं यहां बैठ के कथा कर रहा हूं और अचानक ये साथ छोड़ दे, क्या होगा? 2-4 मिनट तो गुरुजी समझ के सहोगे कि भाई कुछ बात होगा, लेकिन आधा घंटा हम बैठ के अरे मतलब गया, खिसक गया एक। उसके बाद क्या कहोगे? भाई वो लगता है गुरुजी की तबीयत खराब है, आज यहीं पर 4-5 आदमी पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर बोलेगा आगरा सब है, संपत्ति है, समृद्धि है, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग हो गए तो कौन अपना, कौन पराया, कौन संपत्ति, कौन समृद्धि, सारे साजबाज भूल जाओगे मनीष। ये एक नट खिसका तो वहां से और ये मनीष को क्या हुआ? पता चला वो गाते गाते हारमोनियम छोड़ के मिट्टी लेके मुंह में बोले ये क्या हुआ? बोला गया। क्या इसी विकृति की ओर देश नहीं जा रहा? ये डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारियां धीरे धीरे हमें उधर नहीं ले जा रही।
तो एक तरफ भौतिक विकास हो रहा है और आध्यात्मिक क्षरण हो रहा है। मेरे माई बाप, माई डियर भाई बहन, सावधान रहो। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि विकसित देश तो बन जाओगे, पर मानसिक रूप से इतने पिछड़े हो जाओगे, उखड़े हो जाओगे कि अमेरिका इंग्लैंड की तरफ 5-7 साल के बच्चे स्टेन गन ले जा करके अपने ही क्लास वालों को भून दे रहे हैं। 7 साल का बच्चा स्कूल में क्या थोड़ी गड़बड़ी हो गई, किसी से कुछ हो गया पेंसिल लेके, और पापा का स्टेन गन लेके गया, भून दिया बच्चों। ऐसी विकृति आ रही समाज में। पता नहीं, आप तो हंस रहे हो, मैं यहां बैठ के भी थोड़ा भयभीत नजर आ रहा हूं सब देख के। अगर हम न चेते, अगर चेतना हम में ना आई समय से पहले, तो हमारा ये लोभ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया का, ये पता नहीं हमारे इस पूरे राष्ट्र और पूरी मानवता का कितना विनाश करेगा। इसलिए चैन की जिंदगी जियो, मौत से जियो।